दोस्तों, यहाँ तक हमने टेबल बना लिया था, इसके अंदर डेटा भी पुट कर लिया था। अब हम वापस जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। डिज़ाइन व्यू के अंदर जाने के बाद हम लोग आज सीखेंगे कि प्राइमरी की क्या है और उसको कैसे सेट किया जाता है। प्राइमरी की हमारे पास यूनिक की है। यहाँ पे देखें, ये हमने आईडी को प्राइमरी की रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, एक चाबी का निशान भी यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हमने यूनिक की रखा हुआ है। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक की होती है किसी टेबल को पहचान करने के लिए। इस टेबल के अंदर बाकी चीज़ें तो कॉमन हो सकती हैं। स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, दो लोगों का फादर का नेम, अपना नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, मोबाइल नंबर भी, अगर एक ही फैमिली के हैं तो हो सकता है कि मोबाइल नंबर भी एक हो जाए। मे बी दो लोगों का सेम ईमेल एड्रेस हो, वो एक ही ईमेल यूज़ कर रहे हो, फैमिली एक ही हो, सिटी भी एक हो, फीस और ये सारी चीज़ें एक हो सकती हैं। लेकिन ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आईडी किसी की सेम हो। तो इसको इसलिए हमने यूनिक की रखा हुआ है ताकि उस बंदे की पहचान हो सके, स्पेसिफिक पहचान हो सके। जिस तरह नादरा के अंदर जो उसका CNIC नंबर होता है वो सबका यूनिक होता है, वो उसकी प्राइमरी की है। यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे आप, इसको इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो कलर है येलो, यहाँ पे देखें पहले एक चाबी का निशान लगा हुआ था। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये चाबी का निशान आ गया, ये प्राइमरी की बन गई है। अब यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है तो मतलब ये प्राइमरी की नहीं है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये प्राइमरी की नहीं है। मैं उसको कह देता हूँ कि ये जो उसका मोबाइल नंबर है इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने बना दिया। अब डेटाबेस के मुताबिक उसका ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर, ये उसकी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की किसी भी बंदे का रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए, सर्च करके डिलीट करने के लिए, किसी बंदे को फाइंड आउट करने के लिए प्राइमरी की का, यूनिक की का होना ज़रूरी है। यहाँ पे अब इसको मैंने बना लिया है। अब अगर चाहें तो इसके अंदर यहाँ पिक्चर को आप नहीं बना सकते, क्योंकि देखें पिक्चर्स तो सेम हो सकती हैं। यहाँ पे उसका ये भी सेम उसने कर दिया है कि ये सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये बाज़ औक़ात सेम हो भी जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हमारी यूनिक की बन सकती हैं, एक आईडी, एक मोबाइल नंबर भी कुछ हद तक बन सकता है। तो इनसे बेहतर है आईडी, या आप रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, आईडी कह लें, रोल नंबर कह लें, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी की है, इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और जगह इसको भी बना सकते हैं प्राइमरी की। यहाँ पे आके इसको प्राइमरी की बना दें, या यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। उम्मीद है कि प्राइमरी की किस तरह बनाते हैं। प्राइमरी की को जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आईडी पे ही आता है। ये डेटाबेस उसको आईडी का नाम ही देता है, आइडेंटिटी का। तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को, जिस नंबर को, या जो भी आपने बनाया हुआ है उसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्राइमरी की सिलेक्ट करने में, फाइंड आउट करने में कि दिए गए लिस्ट में से कौन सी चीज़ प्राइमरी की है, कौन सी चीज़ प्राइमरी की नहीं बन सकती, ये आपको पता चल गया होगा। और आप किस तरह से बनाते हैं, कहाँ से सेटिंग करनी पड़ती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।